शुरू करते हैं दो टूक कैश फॉर क्वेरी। मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई। सदन में रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान सदन में जोरदार हंगामा हुआ। 3 बार कार्यवाही रुकने के बाद आखिरकार वोटिंग हुई। इस दौरान विपक्ष ने सदन की कार्यवाही का बायकॉट किया। हालांकि वोटिंग के बाद टीएमसी सांसद की सदस्यता खत्म करने का फैसला सुना दिया गया। अक्टूबर में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की ओर से मोइत्रा पर पैसे लेकर सदन में सवाल पूछने के आरोप लगाए गए थे। तब से शुरू हुआ यह विवाद अब महुआ की सदस्यता रद्द होने के बाद थमा। हालांकि महुआ ने इस फैसले का विरोध जताते हुए कहा कि यह बीजेपी के अंत की शुरुआत है। तो वहीं पूरा विपक्ष भी इस मुद्दे पर एक बार फिर एकजुट होता दिखाई दे रहा है। सदन के फैसले पर एनडीए और आईएनडीआईए आमने सामने है। जहां बीजेपी इस फैसले को सही बता रही है, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि उनकी आवाज को दबाने के लिए यह फैसला सुनाया गया है। दो टूक में करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। तो महुआ पर एक्शन, क्या आईएनडीआईए में बढ़ा टेंशन? महुआ की लोकसभा सदस्यता घर गई और सियासत क्या गरमाई? महुआ पर विपक्ष का यलकार, 24 में किसका होगा बेड़ा पार? एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट सही, आईएनडीआईए एनडीए में क्या ठनी? 3 राज्यों में हार, महुआ से होगा आईएनडीआईए का बेड़ा पार। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले क्या कुछ बयान सुनवाते हैं। आचार संहिता की पहली रिपोर्ट पर विचार के उपरांत समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है कि सांसद श्रीमती महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो ये जो इन लोग वस्त्र हरण शुरू किया ना, अब महाभारत का रन देखिएगा। That the haste and the abuse of due process you have used demonstrate and to what length you will go to harass a single woman MP। देखिए, जहाँ तक मुझे पता चला है कि उन्होंने खुद को द्रौपदी बोला है कि द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ है और महाभारत शुरू हुआ। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इस महाभारत में श्री कृष्ण तो इस तरफ है और दूसरा जो विषय है कि महाभारत जहाँ तक मुझे पता है द्रौपदी के लिए हुआ था, शूर्पणखा के लिए कभी महाभारत। मेहमान जुड़े, परिचय कराते आलोक अवस्थी जी, प्रवक्ता बीजेपी डॉक्टर अभिषेक राज जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी रुद्र विक्रम सिंह जी, वकील सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ ज़ेबा खान, नेता कांग्रेस भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप सभी मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। शुरुआत देखिए सियासी हो उससे पहले रुद्र विक्रम सिंह जी, जो चीजें कही जा रही हैं वो कहां तक सही है? यह कहा गया कि महुआ का पक्ष नहीं सुना गया, ये अनैतिक है जो हुआ, सदन में निशाना बनाया जा रहा है, ये तो सियासी वाली बात है, लेकिन कानून क्या कहता है? देखिए हम कानून की भी बात करेंगे और जो फैक्ट्स हैं, जो 106 पेजेस की जो रिपोर्ट कमेटी ने सौंपी है उसकी भी बात करेंगे। देखिए, उस कमेटी के रिपोर्ट में सीधा सीधा जो जिसके एवज में इन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे, जिससे पैसे लेकर या गिफ्ट लेके पैसे पूछे थे, हीरानंदानी, उन्होंने 19 अक्टूबर को अपना एक एफिडेविट इस कमेटी को भेजा है। एफिडेविट पे जब भी कोई कहता है तो कानूनन ऐसा माना जाता है कि वो बिल्कुल सत्य बोल रहा है और अगर वो सत्य नहीं बोल रहा होगा तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है, उसमें सजा का भी प्रावधान है। हीरानंदानी खुद कहते हैं कि उन्होंने मुझे पासवर्ड शेयर किया गया था। हीरानंदानी जो दुबई में रहते हैं, जब वो एक्सेस देखा गया तो 49 बार वो उनके आईडी जो पासवर्ड है उनके एक्सेस दुबई में हुए। लगभग 4 बार इन्होंने विजिट किया, हीरानंदानी से मिली। ये हुई फैक्ट की बात जो ये कह रही हैं और ये इन्होंने स्वीकारा है कि मैं दुबई गई थी तो हीरानंदानी से मिली थी। अगर आप यहाँ रहती हैं, 4 बार सिर्फ दुबई गई हैं इन 2 सालों में, तो 49 बार कैसे वहां पे एक्सेस हुआ है दुबई में? आप पहली बात तो इस बात का जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने हालांकि ये बात भी स्वीकारा समिति के सामने कि मैं हीरानंदानी के पीए को मेरे 2 पासवर्ड थे उस जो पार्लियामेंट्री लॉगिन होता है, एक पासवर्ड मैंने उनको दिया था जिससे वो हमारे एक्सपेंडिचर या फिर कुछ ट्रांसलेशन वगैरह करते थे, वो जो भी घुमा फिरा के जवाब दिया। अब मैं आता हूं कि कानून क्या कहता है। देखिए, आईटी एक्ट का जो 43 जो कमेटी ने भी दिया कि 43 और 66
जो IT एक्ट है उसमें बिल्कुल सीधा सीधा है कि आप किसी को अपना जो भी लॉगिन ID पासवर्ड हो आप किसी को शेयर नहीं कर सकते। उसके तहत 3 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना है। अब मुझे हालांकि आज संसद की कार्रवाई में मुझे ऐसा नहीं सुनने को मिला कि जो स्पीकर साहब हैं उन्होंने रिकमेंड किया हो कि इनके खिलाफ कोई IPC की धाराओं में भी या IT एक्ट की धाराओं में भी मुकदमा चले। हालांकि वो जो रिकमेंड करते तो वो बाहर मुकदमा चलता, हालांकि उन्होंने रिकमेंड नहीं किया तो हो सकता है मुकदमा इन पे ना चले, लेकिन उनकी सदस्यता जो स्पीकर के पास पावर्स होती हैं उन पावर्स को उपयोग करते हुए उनकी सदस्यता जो कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट्री। और देखिए दूसरी बात, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो कोर्ट जाएंगी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आर्टिकल 122 जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सीधा सीधा कहता है कि कोई भी पार्लियामेंट्री जो समिति होती है, कोई भी पार्लियामेंट्री जो प्रोसीडिंग होती है उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक। कुछ चीजें कोर्ट एग्जामिन कर सकती है कि क्या जो कमेटी की रिपोर्ट थी सही थी नहीं थी, कुछ टेक्निकल पॉइंट्स पे कर सकती है, लेकिन जो सारी प्रोसीडिंग है पार्लियामेंट की वो कोर्ट में चैलेंज नहीं की जा सकती है। ठीक। आलोक अवस्थी जी, महुआ मोइत्रा का कहना है कि ये बीजेपी के अंत की शुरुआत है। देखिए, अब महुआ मोइत्रा कुछ भी कहें, लेकिन जो अनैतिक काम उन्होंने किया, संसद की मर्यादा को भंग किया और उसी के कारण उनकी सदस्यता चली गई है। उनको सबक मिला है, साथ ही साथ उनके जैसे कोई और भी अगर हिम्मत कर रहे हैं उस तरह का काम तो उनके लिए भी सबक है। और ये IT एक्ट की वजह से इनकी सदस्यता नहीं गई है, इनकी सदस्यता गई है संसद के लोकतंत्र में संसद को बहुत ऊपर माना गया है। उसमें आचरण, इनका अनैतिक आचरण और अशोभनीय हरकत जो इन्होंने करी है, पैसा ले करके और लॉगिन ID दे देना और 2 व्यापारिक गुटों के प्रतिद्वंद्विता के बीच में खुद को टूल के रूप में प्रस्तुत कर देना, जो कि एक अनैतिक आचरण माना जाता है। और ये बात अभी वकील साहब बता ही रहे थे कि ये अलग बात है, लेकिन आज गांधी जी की प्रतिमा के पास नीचे INDIA वाले सारे दिखाई दिए। भले ही 3 राज्यों में कांग्रेस की हार, लेकिन महुआ मोइत्रा के साथ सदन के बाहर। देखिए, आपके दर्शकों के लिए मैं बताना चाहूँगा, अब तक टोटल 14 सांसदों की सदस्यता इसी तरह के अनैतिक आचरणों से जा चुकी है। 2005 में 11 सांसद एक साथ सस्पेंड उनको बर्खास्त किया गया था, तब सोमनाथ चटर्जी थे। एक 1951 में भी नेहरू जी के समय पे भी संसद सदस्यता खत्म हुई थी। HC मुदगल हैं, उन्होंने 25,000 रुपये किसी से लेकर के कोई सवाल पूछ लिया था और सिद्ध हो गया था। तो यह आचरण, और उसको कहीं भी किसी भी कोर्ट में उनको कहीं पर रिलैक्स नहीं मिला, ना सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी नहीं मिला। मैं इस पर नहीं जा रहा हूं आलोक जी, और भी मेहमान, इस पर नहीं जा रहा। जब ठीक है, मोइत्रा ही बहाना है, लेकिन मैं कहता हूं, जहां तक नैतिकता की बात आती है, गांधी जी के प्रतिमा के नीचे INDIA के सभी दल, और ये कहा जा रहा है कि INDIA 24 में एक महिला के सम्मान में बीजेपी को पटकनी विपक्ष देगा। तो मैं तो राहुल जी कह रहा हूं कि अभी एक कांग्रेसी सांसद के यहाँ जो ये मोहब्बत की दुकान खोल करके राहुल गांधी जी बैठे हैं, 210 करोड़ रुपए बरामद हो गया, मशीनें खराब हो रही, इतना नोट मिला हुआ, गिनती अभी तक जारी है। एक व्यक्ति ने भी बयान नहीं दिया है, कांग्रेस के, सपा से या किसी अन्य दल ने जो है उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया है। इसके पहले समाजवादी इत्र वाले के यहाँ से 200 करोड़ रुपया मिला था, किसी ने सवाल नहीं खड़ा किया। नैतिकता का भाषण तो देते हैं, लेकिन जब कोई पकड़ा जाता है उनकी पार्टी से या उनसे संबंधित व्यक्ति, तो नैतिकता भूल जाते हैं, उसके लिए कुछ नहीं बोलते, मुंह सिल जाता है। पार्थ चटर्जी जो है तृणमूल कांग्रेस के मंत्री थे, करोड़ों रुपया उनके यहाँ बरामद हुआ, उनके और उनकी जो महिला मित्र थी उनके यहाँ से करीब 50 करोड़ से अधिक बरामद हुआ था। हम लोग तो इतना अत्यधिक रुपया देख कर दंग रह जाते हैं कि एथिक्स कमेटी, अगर वो लोकसभा के सदस्य होते तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती। ज़ेबा खान जी, आवाज आ रही है आपको? देने के बाद जो लोग डायलॉग देते हैं, नैतिकता की दुहाई देते हैं। झारखंड में हुआ है, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, और अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए। ये अलग विषय है ज़ेबा खान जी, ये अलग विषय है। लेकिन अभी बोल रहे हैं ना बहुत खुश होके, तो इनके भी मुंह सिल जाते हैं मणिपुर पर। भाजपा के प्रवक्ता से बोलूंगी, इनके भी मुंह सिल जाते हैं मणिपुर पर, और इनके भी मुंह सिल जाते हैं जब पार्लियामेंट में खड़े होकर रमेश बिधूड़ी जी गाली देते हैं तो मुंह सिल जाते हैं। और दिल्ली के जंतर मंतर पर जब पहलवान बेटियां बैठी रहती हैं तो इंसाफ देने के नाम पर मुंह सिल जाते हैं इनके भी। लेकिन महुआ के बहाने सही 3 राज्यों में हार और उसके साथ
देखिए, गांधी तीन जी की राज्यों में प्रतिमा हम के हारे नीचे जरूर सब हैं। एक साथ। लेकिन देखिए, 3 राज्यों में हम हारे जरूर है, लेकिन जनता ने वोट हमें कम नहीं दिया है। 4,90,00,000 वोट दिया है 4 राज्यों में, और भाजपा को 4,81,00,000 वोट दिया है। कहां भाजपा का सपना था कांग्रेस मुक्त भारत करने का, लेकिन भाजपा से ज्यादा वोट इसी देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को दिया है। आपके सारे सरकारी तंत्र आपके साथ इलेक्शन लड़ रहे थे, पूरे डिपार्टमेंट के साथ आप इलेक्शन लड़े, फिर भी कांग्रेस को वोट ज्यादा आया है। लेकिन जो महुआ मोइत्रा ने किया वो सही है या गलत? मैं जवाब दे दूं देखिए, राहुल मिनट, जी एक की मिनट। बात का। आलोक जी, एक मिनट। राहुल जी, मैं जवाब दे मुझे दूं नहीं आपको? एक पता मिनट। सही है या गलत, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि मुझे पहले से पता था कि महुआ मोइत्रा पर कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर होगी। वो जिस तरह से आवाज उठाती है, जिस तरह से सवाल करती है, और जिस तरह से सत्ता से आंखों में आंखें मिलाकर सवाल करती है, तो कार्रवाई तो होना ही था उन पर। कार्रवाई, क्योंकि ये सब डरते हैं सवालों से, भाजपा के लोग डरते हैं। अडानी पर तो जवाब नहीं दे सके और महुआ मोइत्रा पर सवाल कर रहे हैं। अडानी जी से रिश्ता आपका अच्छा क्या है, लगा ये कि नहीं बता INDIA सके। अभी भी एक साथ बना हुआ है। ये जो चलिए, तस्वीर बहुत आई बहुत वो शुक्रिया। बहुत बहुत सुकून देने वाली। बहुत राहुल जी, अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि आप सभी को इंडिया की बहुत चिंता है। इंडिया नहीं, का INDIA की चिंता है हमें। इंडिया की चिंता तो सरकार कर ही रही है। डॉक्टर अभिषेक राय जी, मोइत्रा ने जो किया वो सही, सदन की कार्रवाई जो फैसला वो सही है गलत? देखिए, ये तो जनता को समझना है राहुल जी कि क्या किसने सही किया, किसने गलत किया। अगर जो एक सांसद दानिश अली को गाली देता है, भाजपा का सांसद खुले सदन में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का। शुभेंदु अधिकारी और विश्वास जब तक दूसरी पार्टियों में थे, भाई वो दोषी थे, किसके घोटाले के दोषी थे, और जैसे ही भाजपा का चोला पहना, भाई वो निकल गए। तो ये इससे साफ समझ में आता है कि कौन क्या बात कर रहा है। जो मोइत्रा जी ने सवाल पूछे थे अडानी के बारे में, उसके बारे में सरकार का क्या जवाब है? सरकार उसके बारे में जवाब क्यों नहीं दे रही है? सवाल पूछना ठीक है। नहीं, कहा जा रहा है कि पैसे लेकर सवाल पूछे। मेरे एक बात कंप्लीट हो जाने दीजिए राहुल जी। अगर मान लीजिए मैं एक बार को 1% को इस बात को मान लूं कि अगर उन्होंने सब पैसे लेकर सवाल पूछे, तो सवाल का जवाब तो सरकार को देना चाहिए। क्या अडानी के बारे में गलत? ये क्या बात हुई? एकदम सही। ये क्या बात हुई? अरे आपके बीच में नहीं बोला हूं ना, आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए पहले। बीच में बिल्कुल मत टोका करिए, नहीं तो मैं बोलने नहीं दूंगा आपको। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो इनका सांसद हमारी संसद में गाली देता है दानिश अली को, तब उसके बारे में क्यों नहीं कार्रवाई हुई? क्या उसकी सदस्यता नहीं जानी चाहिए? क्यों उसकी सदस्यता के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की गई? ये सरकार को जवाब देना। तीसरी बात मैं करना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, देश को जो बेचने का काम कर रहा है, गवर्नमेंट के टैक्स बेस के पैसे से बने हुए एयरपोर्ट को क्यों अडानी को दिया जा रहा है? वो उनके अपने पर्सनल पैसे हैं। आप टैक्स पेयर के पैसे से एयरपोर्ट बना रहे हैं। आपने उत्तर प्रदेश में कितने एयरपोर्ट दे दिए अडानी को? दुनिया में आपने मुंबई एयरपोर्ट, जो दुनिया का सबसे बढ़िया एयरपोर्ट में गिना जाता था, उसको अडानी को दे दिया। आप किस तरह की बातें करते हो? शर्म नहीं आती आप लोग को? शर्म आनी चाहिए। देश की जनता के साथ ठग कर रहे हो, एक उद्योगपति के साथ कर रहे हो। कितने लोगों को आप लोगों ने भगा दिया। अभी आप बात कर रहे थे कि हम बोलते नहीं। साहब, आपके जितने मित्र है ना, मैंने अभी पूरा नाम लिया, शुभेंदु अधिकारी और विश्वास को, एक को तो मुख्यमंत्री बना दिया, एक को केंद्रीय मंत्री बना के बैठा रखा है। उसके बारे में जवाब दे नहीं पाओगे? जो देश की बच्चियों के साथ। आलोक अवस्थी जी, गलत बात है। जो पैसे लेकर सवाल पूछे, जवाब उनका देना चाहिए सरकार को। देखिए, वही कह रहा हूं कि राजनीति में विपक्ष के पास हमेशा वो गलत साइड में जो खड़े होकर के खाली जो है भाजपा को गाली देने का काम करते हैं, प्रधानमंत्री को गाली देने का काम करते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, वो उन्हें लगता सही है। उनको जनता के जो परिणाम दे रही है विधानसभाओं में, उससे उनको एहसास नहीं हो रहा है। अभी हमारी बहन जेबा खान ने कहा कि हमसे वोटों में ज़्यादा है। अरे, हम 3 राज्यों में आपसे 50 लाख से अधिक वोटों से जीते हैं। 35 लाख वोट तो खाली हमको मध्य प्रदेश में आपसे अधिक मिले हैं। आप तेलंगाना जोड़ करके बैलेंस क्यों कर रहे हैं? तेलंगाना में तो हम लड़ाई में थे ही नहीं। तेलंगाना में तो उस पर बात ना कीजिए आलोक अवस्थी। आप उससे वहां पे लड़ी हैं। आलोक अवस्थी जी, देखिए, आरोप ये भी लग रहा है कि
चेहरा देखकर कार्रवाई की जा रही है। जेबा जी ने यह बोला कि उन्हें पहले पता था कि मोइत्रा पर कार्रवाई की जाएगी। राहुल जी जो भी इस देश में गलत काम करेगा, मोदी जी की गारंटी है, जनता ने उनको ये मैंडेट दिया कि वो कार्रवाई करेंगे और निश्चित रूप से कार्रवाई चल रही है। जो जो देश से अपराध करेगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। हम चेहरा और पार्टी और दल और धर्म देख के कार्रवाई नहीं करते हैं। और समाजवादी पार्टी तो वैसे भी जो है कटघरे में खड़ी हुई है। इनके समर्थक जयंत साहब के यहाँ से 200 करोड़ रुपए जमा बरामद हुआ था कन्नौज में, इत्र वाले जो समाजवादी इत्र वाले थे, और उनके पास 200 करोड़ रुपए जमा होने के बाद भी ये बड़ी बेशर्मी से पल्ला झाड़ के किनारे खड़े हो गए कि हमारा रुपया नहीं है। अरे हम लोग तो कार्रवाई कर रहे हैं, जहां रुपया मिलेगा वहां कार्रवाई करेंगे। अगर इससे डिफेंड करना है, नैतिक कर्तव्य क्या है? देखिए, पैसे लेकर सवाल पूछना इससे डिपेंड करता है कि सदन के अंदर क्या क्या हुआ, एक दूसरे पर किस तरीके से अपशब्द वाली बातें सामने आई, तो ये तार्किक नहीं है। जेबा जी, अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा था राष्ट्रपति को, ये तार्किक नहीं है, छोड़ दीजिए इसे। सवाल इसकी है, इसे लेकर है कि संसदीय कार्य प्रणाली को क्यों धब्बा, क्यों दाग लगाया जा रहा है। रुद्र विक्रम जी, राहुल जी, मैं एक मिनट जेबा जी, एक मिनट। मुझे देखिए, मुझे तो बड़ा अभी एक प्रवक्ता बोल रहे थे एक पार्टी के, बड़ा हास्यास्पद, उन्होंने कहा कि पैसे लेके पूछे तो क्या हुआ। मतलब आप देखिए कि संसद जो होती है देश का एक सबसे बड़ा मंदिर है। मतलब संविधान जिसको, जहां संविधान बनता है उस संविधान की हम सारा पूरा देश मानता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो। संविधान सबसे बड़ी किताब होती है इस देश की। वो संविधान के निर्माता जहां बैठते थे, वो संविधान जहां बना और जहां आज भी संविधान के बनाने वाले लोग बैठते हैं, वहां पे आप ये कह रहे हैं कि पैसे लेके सवाल पूछा तो क्या हुआ, जवाब देना चाहिए सरकार को। देखिए, वो सरकार जवाब दे रही है, सरकार के बदले में जनता भी जगह जगह पे जवाब दे रही है इन लोगों को। लेकिन आप ये देखिए कि, और जो अभी मुदगल साहब का जो आलोक अवस्थी जी ने बताया, ये इनके ही कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस के ही सांसद को यही एथिक्स कमेटी बनी थी और यही एथिक्स कमेटी ने उनको एक्सपेल किया था। और जो अवस्थी जी बता रहे थे कि 20,000 25,000 का मामला था, एक्चुअली ये बात निकल के कब आई कि जब मुदगल जी ने कहा, नेहरू जी से जाके कहा कि नहीं जी, वो मैं 3,000 लिया था, ये लोग मुझे फालतू में कह रहे हैं कि मैं 25,000 लिया था। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया था और उसको, और यही बात मौया मोइत्रा की संदर्भ में भी हुआ। इन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैंने अपना पासवर्ड उनको शेयर किया था। और वो जो पासवर्ड होता है, जो अभी नई टेक्नोलॉजी आई है संसद में, उसमें उसके तहत जो भी बिल्स होते हैं वो 1-2 दिन पहले इनको अपलोड कर दिया जाता है वो बिल्स पढ़ने के लिए, जिसमें कि जम्मू और कश्मीर के जो संसद में जो बिल था वो सारे बिल थे। मतलब जो भी बिल जो आम नागरिक को नहीं दिए जा सकते संसद में जब तक चर्चा ना हो, वो सारे बिल का एक्सेस किसी एक आदमी का, दुबई में बैठे आदमी, एक तरीके से उस सदन के बीच गोपनीय और राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। ना सिर्फ गोपनीय बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का। कोई संसद सदस्यों के पास तो सब कुछ होता है, सारी इंफॉर्मेशन डिफेंड कीजिए। लेकिन भारत और देश को नीचे दिखाकर, सदन को नीचे दिखाकर डिफेंड ना किया जाए तो ये बेहतर है। बिल्कुल, मैं पॉलिटिक्स अपनी जगह, भारत को नहीं, बिल्कुल मैं भारत और सदन को नीचे दिखाकर डिफेंड नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं ये पूछती हूँ कि सारी कार्रवाई विपक्ष के ही लीडर पर क्यों? भाजपा में कोई गुनहगार नहीं है क्या? भाजपा में किसी से गलती नहीं होती है क्या? भाजपा में दूध के धुले में है क्या? कम से कम रमेश बिधूड़ी जी पर तो कार्रवाई हो जाती, तब हम समझते, पर उन्हें तो इनाम दे दिया गया। जो भी भाजपा में गलत होता है, खराब है, हम कार्रवाई करेंगे। संसद है उसके लिए सोमनाथ चटर्जी ने, लेकिन बहस लंबी खिंच सकती है, वक्त नहीं है। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे